दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको पत्र लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप ट्रिक से मैं समझा दूंगा, एक ऐसा फॉर्मेट दूंगा जिसपे आप कुछ भी पत्र आए सब कुछ लिख ले जाएंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे टॉपिक लाया हूँ, प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति प्राप्त हेतु तो आवेदन पत्र। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ में इसी एग्जाम्पल को लेकर मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि पत्र कैसे लिखा जाता है और कोई सा भी टॉपिक आए उसमें कैसे आप जुगाड़ से लिख देंगे। सबसे पहले आपको सेवा में डालना पड़ेगा। इस तरह आपको सेवा में इधर कॉपी, देखिए ऐसी इतनी बड़ी कॉपी है, कॉपी मैंने इधर एकदम इधर मैंने डाला है सेवा में। ये आप याद रखिएगा, ये जो फॉर्मेट बताऊंगा ये एकदम 100% सही फॉर्मेट है और इसी फॉर्मेट में आपको लिखकर आना होगा। तो सेवा में ऐसे इधर डाल देना है, इधर एकदम लेफ्ट साइड में बाएं साइड में डाल देना है। उसके बाद में कामा लगाना है, जहाँ कामा लगाएंगे उसके जस्ट नीचे, उसके ठीक नीचे लिखना है प्रधानाचार्य महोदय। किसको हम पत्र लिख रहे हैं? प्रधानाचार्य को। ऐसे बैंक मैनेजर को लिखेंगे तो हम लिख देंगे सेवा में बैंक मैनेजर या शाखा प्रबंधक महोदय। इस तरह आपको लिखना है, महोदय लास्ट में जरूर लगेगा। ऐसे प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य महोदय कर देंगे। अब कहाँ के प्रधानाचार्य? अपने स्कूल के। अब स्कूल कौन सा है? आप कुछ भी स्कूल डालिए, XYZ इंटर कॉलेज, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया श्री हनुमत विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोंडा। ऐसे आप कुछ भी स्कूल का नाम डाल सकते हैं, लेकिन अपने जिले उले का नाम मत डालिएगा। गोंडा से हो तो कानपुर डालिए, बलरामपुर डालिए, अलग किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डाल दीजिए, और हो सके तो एक गोंडा भी मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह करना है। तो इतने फॉर्मेट को भैया पहले समझिए, क्योंकि करीब 1 से 2 नंबर यहाँ पे इतने ही देखने पे एग्जामिनर दे देता है। तो इतना पहले समझिए। सबसे पहले सेवा में लिखना है एकदम लेफ्ट साइड में, फिर उसको कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद जस्ट कामा के नीचे देखिए, कामा नीचे लिखना है प्रधानाचार्य महोदय, फिर कामा लगाना है श्री हनुमत विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, क्योंकि प्रधानाचार्य कहाँ के हैं, जिस भी कॉलेज के हैं उसको लिख देना है। इतना काम करना है। ऐसे शाखा प्रबंधक को लिखना होता, शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्त है तो आवेदन पत्र, तो आप लिखते सेवा में। अब यहाँ प्रधानाचार्य महोदय जगह क्या कर देते, शाखा प्रबंधक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेलसर, ऐसे कुछ भी कर देते। उसके बाद अगला देखिए, एक पार्ट कंप्लीट हो गया। 3 पार्ट में मैं इसको डिवाइड करूंगा, क्योंकि 3 पार्ट में स्टेप मार्किंग होती है। अगले पार्ट में विषय में क्या डालना है, जो ये टॉपिक है, टॉपिक क्या दिया रहेगा, जैसे प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र, ऐसे विषय आप डाल देना है छात्रवृत्ति प्राप्त हेतु आवेदन पत्र। आपको कुछ ना समझ में आए कि विषय में क्या डालना है, तो यही उठा के डाल दीजिए प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र, इतना डाल दीजिएगा। वरना आप समझ पा रहे हैं शॉर्ट में क्या कहा गया है, तो उसको लिख दीजिए। जैसे देखिए, जब आएगा शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र, तो विषय में डालेंगे ऋण लेने हेतु आवेदन, इस तरह आप डाल देंगे। तो ऐसे आप डाल सकते हैं, विषय में ऐसे आसानी से डाल सकते हैं। विषय का मतलब हो गया जो टॉपिक है उसी को उठा के डाल दीजिए। ये एकदम सिंपल, एकदम सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में लिखना है सविनय निवेदन, एकदम विषय के जस्ट नीचे, जहाँ विषय खत्म, मतलब जिस लाइन में लिखे थे उसी के जस्ट नीचे सविनय निवेदन है लिखना है। सविनय निवेदन है कि, तो सविनय निवेदन है, सब जितने भी जो है पत्र लिखा जाएगा सब में ये सब रहेगा। सविनय निवेदन है कि मैं विशाल मौर्य, ऐसे कुछ भी आप डाल दीजिए। मैं विमल सिंह, मैं XYZ, मैं विशाल मौर्य आपके विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ने वाला छात्र हूँ। ध्यान रहिए, इसमें अपना नाम मत डालिएगा, बिल्कुल भी मत डालिएगा। आप किसी और का नाम या XYZ करके डाल सकते हैं। सविनय निवेदन है कि मैं विशाल मौर्य आपके विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ने वाला छात्र हूँ। इतना आप लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमको क्या लिखना है, पहले टॉपिक को समझिए। हमको प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति प्राप्त है तो आवेदन पत्र लिखना है, मतलब एक पत्र देना है जिसमें उनसे निवेदन करना है कि भैया मुझे जो है सर जो है स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, छात्रवृत्ति की ज़रूरत है, कृपया मुझे छात्र प्रदान करें। इतना ही टॉपिक है ना। पहले टॉपिक को समझिए। टॉपिक क्या कह रहा है कि अपने प्रधानाचार्य को पत्र देना है जिसमें उनसे निवेदन करना है कि भैया मुझे छात्रवृत्ति चाहिए, छात्रवृत्ति दे दीजिए। तो उसी को यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या लिखा कि सविनय निवेदन है कि मैं विशाल मौर्य आपके विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ने वाला छात्र हूँ। अब भैया प्रधानाचार्य को लेटर दोगे तो पहले अपने बारे में बताओगे ना कि आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या हो, उसको बताना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने लिखा कि मैं विशाल मौर्य आपके विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ने वाला छात्र हूँ। फिर अब हमको स्कॉलरशिप चाहिए, तो स्कॉलरशिप चाहिए इसका ये मतलब है कि हम गरीब हैं, हमको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देना है। तो आगे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आगे लिख दिया, पूरा लिख दिया हूँ, जिससे आपका टाइम बचे, क्योंकि मैं वीडियो के साथ साथ लिखता तो बहुत टाइम लग जाता। मैंने लिखा कि महोदय मेरे घर की हालत सही ना होने के कारण मैं पढ़ाई करने में असमर्थ हूँ, ऐसे कारण आपको देना पड़ेगा। भैया जैसे मुझे छात्रवृत्ति चाहिए प्रधानाचार्य से, तो प्रधानाचार्य जी को बताना पड़ेगा कि मेरे पास क्या समस्याएं हैं जिससे मैं छात्रवृत्ति के लिए आपसे मांग रहा हूं। तो यही मैंने लिखा कि महोदय मेरे घर की हालत सही ना होने के कारण मैं पढ़ाई करने में असमर्थ हूं। अतः ये देखिए, अतः मैंने लाइन छोड़ दिया, यहाँ से लाइन छोड़ दिया हूँ। यहाँ पे देखिए लाइन मैंने छोड़ दिया, मैंने अतः अगले जो है लाइन से लिखा हो और जस्ट इसके नीचे लिखा हूँ। ध्यान दीजिएगा एकदम, ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेवा में लिखा, कामा लगाया, कामा के जस्ट नीचे इतने पार्ट को मैंने लिखा, ठीक है, इतने पार्ट को। उसके बाद देखिए सेवा में के जस्ट नीचे, ये देखिए सेवा के नीचे विषय जहाँ डाला हूँ उसी के जस्ट नीचे सब कुछ लिखते चला गया हूँ। विषय के ही नीचे एकदम ये लिखा हूँ, एकदम नीचे लिखते चला गया। अतः भी मैंने इसके नीचे लिखा है। तो अतः में लिखना है, अतः मतलब आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने का कष्ट करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई ढंग से कर सकूं, यही लिख देना है। अब देखिए ये सब सोचना पड़ेगा,
थोड़ा तो सोचना पड़ेगा ना भैया। जैसे प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति प्राप्त है तो आवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा मुझे छात्रवृत्ति क्यों चाहिए, मेरे घर की क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानियां हैं, क्यों मैं छात्रवृत्ति मांग रहा हूँ, उसको लिखना है। उसके बाद में हाथ जोड़ के आपको निवेदन करना पड़ेगा। अतः आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि मुझे छात्रवृत्ति भैया प्रदान करने का कष्ट करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई ढंग से कर सकूँ। फिर यहाँ पे लास्ट में इधर दिनांक डाल दीजिएगा और इधर आपका आज्ञाकारी विशाल मौर्य कक्षा 8। यहाँ पे आप XYZ काका काका कुछ भी डाल दीजिएगा, नाम बस मत लिखना अपना, किसी और का नाम लिख देना, काका काका करके भी लिख सकते हो। इस तरह आपको जो है ट्रिक से लिखना है आवेदन पत्र। अब इसी में आपको ट्रिक और सिखाता हूँ। अब देखिए मान लीजिए ये आपको लिखना आ गया, ठीक है। अब आ गया मान लीजिए टॉपिक आ गया कि शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्त है तो आवेदन पत्र, ये आ गया आपको। ये मान लीजिए याद है या जो भी है आपको ये आ गया, या ऐसे कोई और सा कुछ भी पत्र आ गया, तब आप क्या करेंगे? तब आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या पता है भैया? सबसे पहले आपको भैया पता है कि सेवा में डालना है। क्या डालना है? सेवा में। सेवा में ऐसे आपको डाल देना है, सेवा में ऐसे डाल देना है। उसके बाद में आपको पता है कि यहाँ पे कामा लगाना है, और कामा लगाने के बाद नीचे तुरंत लिखना है कि किसको हम लिख रहे हैं। हम किसको लिखेंगे पत्र? किसको लिखने के लिए कहा गया है कि शाखा प्रबंधक। तो हम सीधा यहाँ पे लिख देंगे शाखा प्रबंधक। ध्यान दीजिए, एकदम ट्रिक से सिखा रहा हूँ। प्रबंधक, शाखा प्रबंधक, इस तरह आप लिख देंगे इतना, शाखा प्रबंधक। उसके बाद में लास्ट में महोदय लगाएंगे, थोड़ा हम इनको सम्मान दे देंगे, महोदय लगाएंगे। फिर यहाँ पे कामा लगा देंगे। इतना आपको पता है, इतना करना पता है। उसके बाद में आप मान लीजिए आपका खाता जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, या मान लीजिए कैनरा बैंक में, किस में भी है, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। तो शाखा प्रबंधक महोदय, आप कहाँ के शाखा प्रबंधक हैं, या यहाँ पे हम लिख देंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे लिख देंगे। इतना लिख देंगे, इतना चीज़ आपको पता है। इतना लिखने पर आपको करीब 1 से 2 नंबर एग्जामिनर आसानी से दे देगा, इतना दे देगा। तो ये हो गया। अब आगे क्या है? शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्त है तो आवेदन पत्र। तो इतना लिखने के बाद हम लोग सीधा क्या करते हैं कि सेवा में जिस लाइन में लिखे थे, मतलब उसी जस्ट नीचे, उसी के नीचे हम यहाँ पे लिख देते हैं विषय। ऐसे एरो एरो नहीं बनाना है, मैं तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। यहाँ पे हम डाल देंगे विषय डाल देंगे भैया। विषय डालने के बाद में अब विषय क्या है? शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्त है तो आवेदन पत्र, यानी हमको ऋण चाहिए तो ऋण है तो आवेदन पत्र। इतना आप जो है डाल सकते हो विषय में, ऋण है तो आवेदन पत्र। इतना जो हम विषय में डाल देंगे, जो लास्ट में है यही विषय में डाल देंगे। क्या किस पे हम निबंध लिख रहे हैं, सॉरी किस पे हम पत्र लिख रहे हैं? ऋण प्राप्त हेतु। तो यहाँ पे मैंने वही डाल दिया कि ऋण है तो आवेदन पत्र, या ऋण प्राप्त है तो आवेदन पत्र। जो आपने डालना चाहो यहाँ पे डाल सकते हो। विषय का मतलब हुआ ये जो लिखा है यही आप चाहें तो पूरा पूरा डाल दें। मैं चाहता तो यहाँ पे पूरा पूरा डाल देता, शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्त है तो आवेदन पत्र। इतना डाल देंगे। इतना डालना सीख गए ना, इतना डालना सीख गए हैं तो बस अब विषय के जस्ट नीचे आपको लिखना है सविनय निवेदन है। ऐसे सविनय निवेदन है कि डाल देना है। अब देखिए हमको क्या चाहिए? ऋण चाहिए। किससे चाहिए? शाखा प्रबंधक से। तो हमको लिखना है सविनय निवेदन है कि मैं विशाल मौर्य आपके बैंक का एक खाता धारक हूँ। ये लिख सकते हैं, आपके बैंक का एक खाता धारक हूँ महोदय। मुझे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए ऋण की आवश्यकता है, और मैंने न्यूज सूत्रों से सुना है कि आपका बैंक इस समय 3 लाख तक का लोन कम ब्याज दर पे बिजनेस करने वाले लोगों को दे रहा है। उसके बाद आपको लिखना है इस तरह, जैसे यहाँ पे लिखा है अतः आपसे हाथ जोड़कर, ऐसे आपको लिखना है अतः आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि मुझे कृपया 3 लाख रुपए का लोन प्रदान करने का कष्ट करें ताकि मैं अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकूं और रोजगार लोगों को दे सकूं। इतना आप लिख देंगे, और दिनांक ऐसे डाल देंगे, आपका आज्ञाकारी ऐसे डाल देंगे, ऐसे सब कुछ डाल देंगे। तो इस तरह इस ट्रिक को लगाना है और अपना काम बना लेना है। इतना तो फॉर्मेट समझ गए। इतना ही लिखाओगे तो 2-3 नंबर आसानी से पा जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है।